हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का यानी कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट लेसन फर्स्ट को, जिसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें पहला जो आपको एक डाउट रहता है बच्चों में, थोड़ी सी असमंजस सा लगता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई स्किल की तरह क्विक रिवीजन करवाऊंगा आपको कि एग्जामिनेशन में आप बेहतर कर पाएं। ओके बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसे परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे परिवर्तन जो क्या करते हैं, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। लिखोगे क्या? ऐसे परिवर्तन जो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ऐसे परिवर्तन जो नए गुण वाले पदार्थों के बनाने में भाग लिए, ठीक है, भाग लिए, ठीक है, निर्माण करने में भाग लिए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, दो चीजें रखनी है। एक तो पहला होता है अभिकारक। पहला देखोगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक, जिसे हम रिएक्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे डिनोट करते हैं आर से। कि आर क्या है? आर फॉर रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और ये अभिकारक एक क्या हो सकता है? एक या एक से अधिक हो सकता है। ये एक से अधिक होंगे तभी क्या होंगे, आपस में नीचे होंगे, कंबाइंस होंगे, मिलेंगे, तो एक रिएक्शंस यानी अभिक्रिया होगी और जिससे एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। नीचे उसको डिफाइन करेंगे अभी। तो अभिकारक क्या होता है? ऐसा पदार्थ, लिखोगे ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे अभिकारक कहते हैं। सेकंड क्या होता है आपका? उत्पाद। चलो ठीक है बच्चों कि ये समझ में आ गया कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। हम कैसे वो मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। अभी तो अभी उत्पाद की बात करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेंगे, ठीक है, अभिकारक, तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसे क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बने हों, उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप देखोगे कि इसके कुछ उदाहरण है कि ये हैं क्या, तो आप देखोगे तो पहला उदाहरण आप ले सकते हो लोहे में जंग, ठीक है, लोहे में जंग लगना। सेकेंड आपका है श्वसन जो दर होती है आपकी श्वसन क्रिया, वो भी एक तरह से अभिक्रिया है यानी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो, ठीक है। लोहे में जंग लगना, श्वसन करना, भोजन का पचना, ठीक है, और आ जाएगा मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कैसे करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित? तो आइए देखते हैं। उसके लिए एक रूल का काम करता है, नियम है, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है, देखोगे इस नियम
के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं ना ही इनका विनाश कर सकते हैं। विनाश का मतलब होता है इन्हें नष्ट भी नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हैं। अब इसके लिए आप कैसे समझोगे कि कैसे समझे, इसके लिए एग्जांपल है आपके लिए। जैसे हमने लिया H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2। आई नो दैट आप भी समझ रहे होंगे कि सर ये जो H2 है प्लस O2 है, यहाँ पर तो H2 है प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा 2। ओके बच्चों, तो अब हो जा रहा है ये ऑक्सीजन 2 कंप्लीटेड, बट हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, 2 जा 4, हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ 4 हो जा रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर 2 लगाना होगा, यानी यहाँ पे भी 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माने यानी आप समझ पा रहे होंगे कि रिएक्शंस आर बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ R इज आर इक्वल। सो ये फॉलो कर रहा है द्रव्यमान संरक्षक के नियम को, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित करना। इसके लिए अगर आप देखो सेकंड अगर एग्जांपल में दूं, सेकंड एग्जांपल आप अगर दो, आपने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या लेते हैं, अगर देखा जाए तो हमेशा O2 में लिखते हैं कार्बन, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलरेडी क्या होता है, बैलेंस जो होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं फॉर लास्ट Mg प्लस O2, तो ये भी देखिए क्या होता है, इसके लिए आप क्या बनाओगे, Mg प्लस O2। अगर इसको अगर मैं बताऊं, हमने बना दिया कि Mg 2MgO, क्या लिखेंगे 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसको देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 होता है पर मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको क्या करोगे आप यहाँ पे लगा लोगे, यानी 2Mg प्लस O2 तो 2MgO। तो रिएक्शन आर बैलेंस। ओके, तो देखिए अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अनुसार हमें ये जानना है कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल, ठीक है, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल अभिकारक मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक, लिखोगे आप दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए जैसे A प्लस B मिलकर क्या बनाएगा, C बनाएगा। तो ये देखना है आपको बच्चों, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। माने अभिकारक A अभिकारक B बन गया क्या आपका C प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ओके बच्चों, सेकंड अगर हमने यहाँ पर उदाहरण कुछ हमने दिया एग्जांपल में, जैसे कोयले का दहन, कोयला फॉर कार्बन प्लस दहन होगा तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ओके बच्चों, सेकेंडली आप गिव आउट क्या करोगे, एज तो कार्बन ईच अदर होगा किसके साथ, सेकंड रिएक्टेंट यानी अभिकारक के साथ, जिसे ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीजें बर्न नहीं होती, ठीक है, मतलब जलती नहीं है। तो आपको कार्बन को जलाना ही है तो ऑक्सीजन जरूरत है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर ऑक्सीजन लेंगे तो अब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। सेकेंडली अगर जल का निर्माण करते हो आप तो आपको चाहिए H2 प्लस O2। अभी हमने इससे पहले भी रिएक्शंस में इसको बताया था कि H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2। अब देखो इसको एक रूल्स था
द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसके हिसाब से इसे बैलेंस भी करना है, क्योंकि ये अभी अनबैलेंस्ड है। अभिकारक जो है, जो बना हुआ है अभिकारकों से मिलकर उत्पाद, वो क्या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। ये अभिक्रिया जो अभी संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी आप देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। जैसे हम 2 लगाएंगे तो ये तो 2 हो गया, पर 2 2 4 हो जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। बट हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ओनली 2 है। बट यहाँ पर क्या करोगे आपको, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 2 4। तो जो रिएक्शंस है, जो अभिक्रिया है, वो बैलेंस होगी। तो इसका भी ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, वरना माइनस मार्किंग आपकी जो मार्क्स जो है काटे जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। सेकंड, अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में आपका आ जाएगा कि जैसे आपने क्या लिया, स्लैग क्विक लाइन लिया। क्विक लाइन इसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। प्लस आपने क्या किया, H2 ले लिया। इसको वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं, H2, ठीक है, जल का फार्मूला है। और ये बनाएगा स्लैग लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, बट ऑक्सीजन आपका देखो 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, देख रहे हो, तो ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लैग लाइन बनेगा। और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 है, और हाइड्रोजन भी क्या है, 2 है। बट कैल्शियम क्या ओनली 1 सिंगल है, तो कैल्शियम सिंगल, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो रिएक्शन आर बैलेंस, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे किसकी, संयोजन अभिक्रिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इजी वे है। अगर जहां पे भी आपको डाउट्स हो, वापस से आप बैक जाइएगा, वीडियो को पॉज करिए, रिएक्शंस को देखिए। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस कार्टून्स देखना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में डाला है, मतलब उसमें आपने पीछे बैक में जाइएगा, उसमें देखने को मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियमानुसार ही हम किसी भी रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। अगर नहीं आता है तो आप बैक जाइए, पॉज करिए, बार-बार देखिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में आज हम सीखेंगे सेकेंड अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में ये होता है कि एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। तो यही होगा कि एक एकल अभिकारक टूटकर 1 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है या बनते हैं, ठीक है। जैसे ए था, ठीक है, ये टूटेगा, आपका क्या बनेगा, बी और सी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ए एक एकल अभिकारक है जो टूट रहा है, क्या बनना है, बी और सी उत्पाद बनना है। तो उसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट अभिक्रिया आपकी होगी, उसमें ये वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसका अगर देखा जाए थ्योरी क्या लिखोगे उसमें वियोजन अभिक्रिया की, कि उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। अब उष्मा क्या होता है, जैसे आपको उष्मा लिख सकते हो, या फिर आप हीट ऐसे आप देकर डिनोट करवा सकते हो, सिम्बियोट करवा सकते हो, दर्शा सकते हो। तो आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अणु हैं। क्या है, FeSO4 के फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। इसे आयरन सल्फेट के भी नाम से जानते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आपने हीट करना है, यानी कि आपको उष्मा देनी है। जैसे ही आप उष्मा दोगे तो ये किसमें टूट जाएगा, आपका फेरिक ऑक्साइड में। किसमें टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, सेकेंड सल्फर डाई ऑक्साइड, और थर्ड बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके बच्चों, तो ये आपका देखा आपने कि जो Fe2SO मतलब 2FeSO4 यानी आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट उष्मा देते क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, किसमें, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है बेटर स्ट्रॉन्ग एज होता है एज नेचर। देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका CO3 होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है, चूना पत्थर कहते हैं। अब इसमें हमने दिया हीट, क्या दिया, हीट दिया। तो हीट देते ही ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइन, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। और ये बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ये आपका क्या था,
बिना बुझा चूना है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइन। और ये बता साथ साथ एक और सा उत्पाद बन रहा है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं इसको कि ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।